हेलो गाइस, इज द वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिएगा इफ द वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है भाई एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्ते 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 एवरी वन ऑफ यू, अ वेरी 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 वार्म वेलकम। Very quickly, just let me know if my voice is properly audible to every one of you or not. Perfect. Thank you so much. Namaste Subrat, Jai Shri Mahakal. Good evening Neha. Good evening. It's about to be a very good night very soon. Right. Uh, LB, LLB, Namaste sir. You are really working hard. Thank you so much. Yeah, really means a lot. I hope वो चीजें रिफ्लेक्ट भी हो जाएं तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा. राइट. यशस्वी, हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. शेफाली, नमस्ते. राइट. वॉइस कम आ रही है यार. वॉइस आई थिंक इट शुड बी प्रॉपरली ऑडिबल. नो, अभी प्रॉपरली आ रही है? एक बार बता दीजिएगा मुझे तेजी के साथ में. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. कामिनी, भैया आरजीएस एमसीक्यू क्लास क्यों बंद कर दी? अरे भाई, कहाँ बंद है भाई? आरजीएस एमसीक्यू क्लास कल फिर है. इट इज देयर. करेक्ट बात है. राइट. डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी देयर टुमारो. डोंट वरी अबाउट इट. राइट. आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सेशन थे. एक ऑलरेडी सेशन स्पेशल क्लास पे था, इसीलिए मेरे को वो देखना पड़ा. ठीक है ना? सो डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी देयर एवरी डे. सुब्रत, राइट सर, जेजे एक्ट का रैपिड रिविजन ले लीजिए प्लीज. राइट. जेजे एक्ट को लेकर बहुत डिमांड है, कुछ तो करना पड़ेगा. इसका तो गेम बजाना पड़ेगा जेजे एक्ट का. राइट. आर्यन, नमस्ते नमस्ते. कुमेरा, हेलो. व्लॉगर्स की आभा, नमस्ते. परफेक्ट. विदुषी, ऑलमोस्ट अबाउट टू बी गुड नाइट. यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट. प्रमिल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस. ऑल ऑफ यू गाइस आर वेलकम जी. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. राइट. भैया कल नहीं हुई थी ना? नहीं यार बेटा, कल नहीं हुई. कल एक्चुअली देयर वर सर्टेन गेस्ट, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट विच वर अबाउट टू कम टू माय प्लेस, सो आई हैड टू कैंसिल द सेशन. ऐसा है. सर सीपीसी में कौन से टॉपिक को रिवीजन करें? अभी सब बता देंगे जो भी चीजें हैं. ठीक है ना? इनको लेकर भी मैं चीजें लाऊंगा. सीपीसी को लेकर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं. एक मिनट, लेट मी जस्ट टेल यू. कल आपकी पॉक्सो क्लासेस हैं. कल आपका पॉक्सो का जो पार्ट 2, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, कल अपन वो खत्म करेंगे. ठीक है. उसके बाद इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बचे कुछ क्वेश्चन खत्म करेंगे, और एक सीबीसी की मैंने महा मैराथन ऑर्गेनाइज की है. करेक्ट है. मैं उसकी डेट भी आप लोगों को बता देता हूं. 17 तारीख को. एक मिनट रुकिए. ठीक है ना? जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल टेल यू अबाउट इट. जस्ट 1 मिनट दीजिएगा बेटा, आई विल टेल यू. यस, राइट. 17th और 18th ऑफ जून को गाइज, यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ महा मैराथन सेशन. So don't even worry about that. Are we clear about it? कोई दिक्कत नहीं शिफाली, कंप्लीटली ऑलराइट. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग शिवानी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. श्रेया, नमस्ते. तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, मैं पूरा सीपीसी आपको नेविगेट करा दूंगा इन 200 क्वेश्चन. डोंट इवन वरी अबाउट इट, दैट इज ऑन मी. 17 और 18 को डेट सीज कर लो. सीपीसी के 200 महा मैराथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू. ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक दिन कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन, अगले दिन 100 क्वेश्चन. थोड़ा तेजी से जाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है. 100 क्वेश्चंस नहीं तो अदरवाइज अपन एक दिन में नहीं कर पाएंगे. है ना? तो कोशिश यही करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बस उस वक्त पर सॉल्व करें. क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता देता हूं. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा. तो गाइस, पहले तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, सभी लोगों का स्वागत है भैया. आप लोग इतने वक्त पर आए, करेक्ट है. प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. डू दैट. राइट. आरजीएस को लेकर सारे के सारे सेशंस आर ऑलरेडी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो प्लीज मेक श्योर कि आप यहां पर भी मेक श्योर करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले. दूसरी चीज, वेरी क्विकली लेट मी जस्ट टेल यू, और फिर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत छोटा सा सेशन में रखने वाला हूं. वेरी क्विकली जस्ट लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल. हाँ जी. एक चीज सुनिएगा, 50% ऑफ अनअकैडमी पर चल रहा है. करेक्ट है. अगर आप में से कोई भी लोग अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन अभी लेना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज देयर इज अ 50% ऑफर विच इज गोइंग ऑन. करेक्ट है. आप मेरा रेफरल कोड सिंह विशाल यूज कर सकते हैं. अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है. 15th इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट. 15th ऑफ जून जो है, उस दिन ये ऑफर जो है वो खत्म होने वाला है. 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 34,999 का मिल रहा है आफ्टर 50% ऑफ. 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 39,999 का मिल रहा है. एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इज 49,999. इफ यू ज्वाइन एनी बैच, देन आई अश्योर यू अबाउट इट कि आपको सारे बैच की अनलिमिटेड एक्सेस रहेगी. एक बैच ज्वाइन करने पर अनअकैडमी पर जितनी भी बैचेस मिल रहे हैं, उनकी भी एक्सेस आपको मिलती है. सो दैट इज अनदर थिंग विच यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट.
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड भाई। तो जिस दिन 17 जून को आभा का बर्थडे है तो बहुत बढ़िया चीज है, आभा को गिफ्ट मिल जाएगा एमसीक्यू के क्वेश्चंस, करेक्ट बात है, सीपीसी के, परफेक्ट। तो ये भैया आपका एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, यूएन स्टार्स जो है, करेक्ट बात है, अनअकैडमी स्टार्स करके एक मेगा इवेंट हमने लॉन्च किया है, करेक्ट है, एक मेगा इवेंट लॉन्च किया है, यानी कि ये इवेंट है ऑल दी बडिंग टीचर्स आउट देयर, करेक्ट है। हमारे कई सारे सेशन जो है बहुत अच्छे लोग भी देखते हैं, जो जिनके पास एक ग्रेट अक्यूमन है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे पता है कि कई सारे लोग हैं जो इनको देखते हैं। तो अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उन लोगों को ग्रूम करने के लिए जिनके पास एक बेहतरीन टैलेंट है, जो बहुत आसान शब्दों में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं टू स्टूडेंट्स। दैट मींस इफ यू वांट टू बी अ टीचर, अगर आप एक टीचर या एजुकेटर, करेक्ट है, आप अपने आप को देखते हो, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव जो है वो लेकर आया। दिस इज अनअकैडमी स्टार्स। इसमें अगर आपको इफ यू हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ लॉ, या आपको ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छी नॉलेज है और आप लोगों को बेहतर पढ़ा सकते हो एंड यू कैन हेल्प, और आपका एक विजन है कि ओके यू वांट टू लाइक एड समथिंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, देन इन दिस सिचुएशन व्हाट यू कैन डू, आपके लिए ये पर्टिकुलर प्लेस है, यहां पर आप एक अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट है। आप इस हमारा एक इवेंट पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका एक इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, जिसके बाद आपको बुलाया जाएगा बैंगलोर, करेक्ट। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड माइंड यू सिर्फ ट्रेनिंग फ्री में नहीं है, आपको इसमें प्रॉपर कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स भी मिलेंगे, करेक्ट है। लेकिन उसके लिए आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा इफ यू गेट सिलेक्टेड। फॉर दैट आपको पहले अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम पर ऑलरेडी है। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, वो भी चीज आप करेगा। सर माइनर करा दो प्लीज, स्पेसिफिकली जेजे एंड रेंट कंट्रोल, आई एम ट्राइंग, करेक्ट है, मैं कोशिश करता हूं। रेंट कंट्रोल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा, मैं खुद ही उत्सुक हूं, बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं। आई ऑल्सो वांट टू ट्राई, करेक्ट बात है, मैं कोशिश पूरी करूंगा, है ना, राइट। जर्नी 2.0, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू वॉट एवर इज देयर इन माई कैपेसिटी, 100%, राइट। मैं पूरा का पूरा प्रयास करूं, ठीक है। तो मैं आप किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, जो आप बोल रहे हो, आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट वॉट एवर इट्स है, करेक्ट बात है। तो भैया ये मेगा इवेंट है, अगर आप एक अच्छा पढ़ाने वाले अपने आप को एजुकेटर समझते हैं तो प्लीज अप्लाई करिएगा, और आपको ग्रूम किया जाएगा बैंगलोर बुलाकर फॉर अच्छा 12 वीक्स एंड और कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। You will get a chance to learn with India's largest learning platform Unacademy and high reach and ability to build your personal brand, और आप अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हो। You can be one of the finest of educators in the industry as well, करेक्ट बात है, राइट। आपके गले को क्या हुआ यार? मेरा गला खराब हो चुका है, 4 क्लासेस दिन भर लेता हूं तो भाई गला जो है वो खराब होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट, राइट। तो वो तो खैर गया हुआ है, उसकी कोई जिम्मे को वो चीज नहीं है। अब भैया अपन फटाफट से आते हैं, क्या अपन को करना है। आरजे स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 7 डेज, वेरी शॉर्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक, क्विकली अपन इसको खत्म करेंगे, आपसे सुनते जाइएगा, करेक्ट है। सर मिक्स एमसीक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेशंस रख लीजिए, कोशिश करूंगा आयुषी, राइट। वो प्लान में इतना नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के लिए सोच रखी हैं, वो मैं करूंगा। जैसे महा मैराथन ऑफ 200 सीपीसी क्वेश्चन, दैट इज समथिंग आई वांट टू ब्रेक। अब आरजेएस के लिए भैया फाइनली अपन को क्या करना चाहिए, आखिरी 7 दिन की स्ट्रैटेजी, कोई बकवास नहीं करूंगा, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, सुनते जाना और इनको इनकॉर्पोरेट करते जाना। सबसे पहले 7 दिन में आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, राइट। अब वक्त है, दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू पिक आउट योर माइनर लॉस, जितने भी माइनर लॉस हैं आपके, स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, राइट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट। अगर आपने अभी तक माइनर लॉस नहीं छुए हैं, अगर आप बिना उसके जा रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके नंबर नहीं बनेंगे। छत्तीसगढ़ ने पेपर को, पैटर्न को अपने चेंज किया था और माइनर से ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे, तो देयर आर नॉट वेरी हाई चांसेस कि एक मेजर पार्ट ऑफ जो पर्टिकुलरली आपका एक्ट है उससे आपके माइनर ही पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। लेकिन आप माइनर की पॉसिबिलिटी को कम नहीं आंक सकते, देयर कुड बी अ चांस, एक प्रेसिडेंट है जहां पर माइनर ज्यादा पूछ लिए गए थे। तो ये 7 दिन में आपको क्या करना है, माइनर एक्ट सिर्फ बेयर एक्ट से उठाओ, जस्ट पुट आउट दी बेयर एक्ट, करेक्ट बात है। सेक्शंस, पनिशमेंट्स, अथॉरिटीज, डेफिनेशंस, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स एंड रूल्स। आप एक बेसिक क्वेश्चन देखोगे, आपसे बहुत पूछा जाता है पावर टू फॉर्मुलेट रूल्स, पावर टू मेक रूल्स, आरजेएस बहुत पूछता है। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल अगर किसी एक्ट में स्टैब्लिश किए गए हैं उस पर फोकस करो। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो इन चीजों को हाईलाइट कर लीजिए, डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लीजिए।
करेक्ट बात है। अथॉरिटीज जो हैं, इफ व्हेन यू आर गोइंग फॉर अथॉरिटीज, कोई भी एक्ट के अंतर्गत उस एक्ट को चलाने के लिए कुछ अथॉरिटीज बनाई जाती हैं, करेक्ट बात है। तो प्लीज मेक श्योर उन अथॉरिटीज के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आप पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हो तो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं सेक्शन नंबर 28 में, उनको चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स के लिए कोर्ट ऑफ सेशंस डेजिग्नेट किया गया, कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट बोला गया। और अथॉरिटीज क्या होंगी, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होंगे वो प्रोसिक्यूशन कैरी करेंगे। ऐसे हर एक्ट में अथॉरिटीज आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम है, बिल्कुल ज्यादा डिटेलिंग में जाने का कोई जरूरत नहीं है, जो बेयर एक्ट है जस्ट गो फॉर दैट। नेक्स्ट, इसके अलावा पनिशमेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कोई भी एक्ट है जो आपकी पनिशमेंट्स डिमार्केट करता है, पनिशमेंट को बिल्कुल खाकर जाइएगा, पूछेंगे फर्स्ट टाइम कन्विक्शन, सेकंड टाइम कन्विक्शन, इस तरीके की चीज। ठीक बात है एवरी वन ऑफ यू, ये भी चीज आपके दिमाग में रहना है। क्लियर बात एवरीवन। देन इसके बाद में सेक्शंस जो हैं, एक बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लीजिए। अब मान लेते हैं आप में से कई सारे लोगों ने जेजे एक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, आप में से कई सारे लोगों ने जेजे एक्ट मान लेते हैं नहीं पढ़ा है, मान लेते हैं ऐसा। तो आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें एटलीस्ट देख जाओ, इंडेक्स उठाओ, इंडेक्स में फाइंड करो कि भैया ने बोला था ये चीजें। मैं अश्योरेंस अभी भी दे रहा हूं, क्वेश्चन उन एरियाज में से इधर से ही पूछे जाएंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं। आर वी क्लियर अबाउट इट? अगर आपके पास लास्ट टाइम पे कम समय, तो आप इसके उठाकर माइनर लॉस तो पहले ऐसे कर। क्लियर बात एवरी वन ऑफ यू? अभी ये बेयर एक्ट से कवर कर लीजिए, 7 दिन में डुएबल है। आई एम अगेन टेलिंग यू, pick out the particular subjects and start doing it. Don't go unprepared. Unprepared होने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। आपको चाहे, अगर आपने कभी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, टेक द हेल्प ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। आप रैपिड रिवीजन सीरीज की मदद लीजिए। हमारे चैनल पर रैपिड रिवीजन कराए गए हैं, मैंने कराए हैं, कुछ अदर एजुकेटर्स ने कराए हैं। करेक्ट बात है, आप रैपिड रिवीजन सीरीज यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आप उनको देखकर कवर करके जाओ, लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा। आखिरी वक्त पर यू कैन नॉट गो विदाउट दैट वन। दूसरी चीज, सेकंड, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का क्या करें। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, मैं आपको बताता हूं, ये आखिर वक्त है। सबसे पहले नंबर पर एमसीक्यूज आपको दबा के करने होंगे, दबा के एमसीक्यूज करना। आर वी क्लियर अबाउट इट? दबा के आप जो एमसीक्यूज हैं वो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त है, इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब आप लोग इतने टाइम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको एक समझ में आ रहा होगा कि मेरे फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत होते हैं। आर वी क्लियर? मेरे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लेते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि भैया मेरे संधि वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, करेक्ट है, या मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदी में और बात करूं तो विलोम शब्द वगैरह अगर आपके कुछ नहीं बैठ रहे हैं, राइट, इस तरीके के जो भी एरियाज हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, उन एरियाज पर आप ज्यादा फोकस करो। जहां से आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं उन एरियाज को डिटरमाइन करो, अभी छोड़ दो उनको, अभी सिर्फ क्या करिए, फिगर आउट द डिफिकल्ट एरियाज व्हाइल सॉल्विंग द लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब जो एरिया भी आपको तंग करते हैं, अब आपको जो भी एरिया तंग करते हैं, करेक्ट है, मिसलेनियस एरियाज को छोड़ के नहीं जा सकते आर्यन, उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये रूल्स वगैरह वाला जो पार्ट है इससे बनता है, पॉक्सो एक्ट का आप सेक्शन 42 छोड़ के ही नहीं जा सकते, एग्जाम के अंतर्गत इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। सो यू हैव टू फिगर आउट, एटलीस्ट पास्ट ईयर पेपर के पर्सपेक्टिव में देखिए, फिगर आउट द डिफिकल्ट एरियाज इन द लैंग्वेज सब्जेक्ट, कि भाई मैं किस एरियाज में प्रॉब्लम मेरे को होती है, करेक्ट है, और फिर उनको थोड़ा सा फोकस करो, करेक्ट है। और फोकस कैसे करना है, ऐसा नहीं कि उनको क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपने कर लिया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के आपसे अभी तक उस एरियाज में क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो हैं उस पर्टिकुलर चीज पर क्लियर नहीं है। थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे कि आपका जो एरिया से क्वेश्चन गलत हो रहा है लैंग्वेज सब्जेक्ट में, उसके कॉन्सेप्ट पर जाओ, गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एंड ट्राई टू करेक्ट इट, फिगर आउट कि मेरी गलती क्यों हो रही है, या क्योंकि उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। उन 7 दिनों में अगर आप कुछ और नहीं भी करो तो आप सिर्फ अपने गलत एरियाज, जहां से आपके क्वेश्चन लगातार गलत होते हैं, उनमें आप डिफिकल्ट एरियाज में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपनी बनाओ। ठीक बात है, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, आपको एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। You will see a drastic change when you are going to have the exam, आपको वहां दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा, और आप बोलोगे कि भैया 7 दिन में अब क्या हो जाएगा हमसे, इतने दिन में नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अगर आपने पकड़ लिया है, अब आपने अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता है मेरे यार लगातार ना एंटोनिम्स गलत हो रहे हैं, इंग्लिश में मेरे एंटोनिम्स गलत हो रहे हैं, तो यार मैं थोड़ा एंटोनिम्स पे वर्क करता हूं। करेक्ट बात है, आपको पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन किधर गड़बड़ हो रहे हैं। उन एरियाज पे लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादा वर्क करो, एमसीक्यूज तो दबाकर मारो इनके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक एज आई सेड व्हिच यू आर मिसिंग। लॉजिक मतलब जो आपका
एरिया से डिफिकल्ट पार्ट लगातार आपके गड़बड़ हो रहे हैं, उनमें आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर टू इट। साइंस क्या है, रीजन क्या है, क्यों मेरा आंसर गलत हो रहा है, राइट? सो वंस यू डू दैट, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। क्लियर? नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूं, द थर्ड स्टेप। अब बचती है ये वाली चीज दो, मैं इस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, विजिट इंडेक्स एटलीस्ट, राइट? क्योंकि मेरा मानना है जमाने बदल गए हैं, बहुत जमाने बदल चुके हैं। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये वो वक्त होता था जब इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते थे। एग्जाम का पैटर्न चेंजिंग पैटर्न हो गया, डिफिकल्टी लेवल सब कुछ देखकर ये समझ में आता है कि सिर्फ इंडेक्स करने से कभी कुछ नहीं होता। लेकिन ये उन लोगों के लिए बात है जिन्होंने कुछ भी ढंग से नहीं किया हुआ है। आखिरी मोमेंट पर क्या करें, हिट एंड रन बेसिस है, इंडेक्स जो है वो एटलीस्ट पढ़ के जाओ, हो सकता है कि कुछ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपका काम हो जाए। ये उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल ही किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। करेक्ट बात, ये आपको करना। अब आता है राइट, एमसीक्यूज जो हैं वो आपको हर सब्जेक्ट के तो करने ही करने पड़ेंगे। या आखिरी वक्त पर सिर्फ बेयरेक्ट और एमसीक्यूज को अपना ज्यादा दोस्त बनाइए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड मोस्ट। बेयरेक्ट और एमसीक्यूज, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड द मोस्ट। आर वी क्लियर अबाउट इट? अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि तो भैया क्या मेजर सब्जेक्ट पढ़े ही ना, तो ये भी बता देता हूं, नहीं भैया, मेजर सब्जेक्ट के भी आपको क्या पढ़ने हैं, मेजर सब्जेक्ट को आप लिमिट करिए, मेजर सब्जेक्ट को आप लिमिट करिए ओनली टू बेयरेक्ट, ओनली टू बेयरेक्ट, राइट? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, तो इनमें आपको लैंडमार्क केसेस करने हैं, यू हैव टू गो थ्रू द लैंडमार्क केस। आर वी क्लियर अबाउट इट? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, करेक्ट बात है। मेजर सब्जेक्ट्स के क्या हम पढ़े ही नहीं पढ़ना है, करेक्ट है, इन पे ज्यादा फोकस करना है। बट मेजर सब्जेक्ट्स को क्या हम छोड़ दें 7 दिनों में? नहीं, हर दिन उठिए, उठ के रिवाइज करिए, करेक्ट बात है, और मेजर सब्जेक्ट्स को सिर्फ बेयरेक्ट ओरिएंटेड पढ़िए। इंपॉर्टेंट एरियाज फिगर आउट करिए कि इनमें मुझे पढ़ना है, कहां मेरी प्रॉब्लम आती है, जो एरियाज अच्छे हैं उन पर वर्क मत करो आखिरी दिन। कंप्लीटली ऑल राइट, एवरीवन इज क्लियर? भैया जिसने बिल्कुल ही नहीं किया है वो तो एग्जाम देने ही ना जाए, बेटर रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता बेटा, किस्मत किसी की किधर भी, करेक्ट बात है, पलट सकती, इट्स लाइक दैट। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज, राइट? सो दैट्स व्हाट वी नीड टू, राइट? भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मैं लगभग क्वेश्चन करा चुका हूं विक्रम प्रसाद सर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन, आप वो कर लो, आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। उनमें मैं काफी सारे सेक्शंस भी बोल चुका हूं। इफ यू जस्ट सी, अगर आप मेरा ये जो सीरीज देखेंगे आरजेएस सुपर सीरीज हमारे इसी चैनल पर है, इफ यू विल सी मैक्सिमम सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन, टीपी के तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, करेक्ट है। अच्छा, अब इनके बाहर हम क्या कर सकते हैं वो भी सुनिए, ठीक है? समथिंग मोर नाउ, दिस इज समथिंग, ये आपका वो अनएक्सपेक्टेड बॉल गेम है, ठीक है ना? अनएक्सपेक्टेड, जो अपन रोते हैं ना, वो पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो ये मैंने आपके लिए बना के रखा है। अनएक्सपेक्टेड पेपर में आप क्या कर सकते हो, इफ द पेपर इज कमिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब उस दिन ये बाद में आकर रोने से अच्छा है कि ओ आरजेएस ने पैटर्न में चेंज कर दिया, आरजेएस ने ये कर दिया, आरजेएस में वो कर दिया। अगर आप चाहते हो कि उस दिन आप ये ना कहें, ये ना बोलें, करेक्ट बात है, और इसको लेकर कोई भी यू एंड क्राई ना करें, तो भैया आप ये चीजें फॉलो कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। वन, अब मैं आपको ये भी लेकर चल रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है, you are already done with a lot of your preparations, now it's time for you to go for one more step ahead। जितना आपने आरजेएस को लेकर किया, उनके पीवाईक्यूज किए, अब आप क्या करिए, थोड़ा सा पैटर्न जो है इन 7 दिनों में बदलिए और पैटर्न में एक डिफरेंशिएशन लेकर आइए। मतलब बी रेडी इफ द पैटर्न इज चेंज्ड। अगर आरजेएस कोई भी आपके साथ में बदतमीजी करता है, यानी कि पैटर्न में कोई भी बदलाव करता है, करेक्ट बात है, बदतमीजी का मतलब ये नहीं है ओ ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, बदतमीजी का मतलब ये है कि यहां पर अगर वो कोई भी पैटर्न में बदलाव करता है तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। अब एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे बदले जा सकते हैं, क्वेश्चन के तरीके बदले जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थोड़े देखकर जाइए। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड भी करवाए। मैंने आप लोगों को इवन यूपी के पैटर्न पर भी क्वेश्चन कराए हैं, हरियाणा के पैटर्न पर भी करवाए, यही क्लास में करवाए, इफ यू हैव सीन, क्योंकि मैं आरजेएस के तो पूरे पेपर्स करवा ही चुका था, पीवाईक्यू सारे के सारे, तो मैंने आपको क्लास में बोल बोल के भी करवाए कि बेटा ये यूपी का पेपर है, करेक्ट बात है, ये आपका जेएलओ का पेपर है, ऐसे करके आई हैव इवन स्पेसिफाइड इट इन दी क्लासेस कि क्वेश्चन कहां से। तो टेक्निकली वो चेंज ऑफ पैटर्न क्वेश्चन से भी अगर आप लोग मेरे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप रहेंगे, लेकिन आप असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, मैच दी फॉलोइंग, जो कि यूपी में पूछे जाते हैं, करेक्ट है।
अब ये एक नया पैटर्न हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मैच द फॉलोइंग आया तो इतना पैटर्न आपको मुश्किल लगेगा। मैच द फॉलोइंग पैटर्न को भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखकर जाइए। ये ज्यादातर आपको तब करने, एक वक्त निकाल लीजिए कि भैया मुझे ये चीजें भी देखकर जानी है। सबसे टफ इस कैटेगरी में जो आता है वो आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। इन दो चीजों को तो जरूर देखकर जाइएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट, 1 एंड 4 करेक्ट, 2 3 एंड 4 करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट या ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ऐसे इन तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखकर जाने हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने भी कराए हुए हैं अपने में भी, मैंने आरजेएस के टाइम पर एग्जैक्टली ये वाले नहीं करवाए हुए हैं, लेकिन ये मैंने पहले भी करवाए। करेक्ट बात है, मेरे कई पुराने सेशंस में और नहीं भी हैं तो आपकी बुक्स में क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। मेक श्योर कि आप इन तरीके के क्वेश्चंस पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो करके जाएं। आर वी क्लियर अबाउट इट? आर वी क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद में लास्ट चीज, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आप करिए। मतलब अगर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आया थोड़ा, यानी कि एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। टेक्निकली अगर आपकी बेरेक की प्रिपरेशन अच्छी है तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बट ट्राई करिएगा कि मैं हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ तरीके के सॉल्व करूं। इसके लिए जो बेस्ट पर्टिकुलर एग्जाम है वो है डीजेएस के पास्ट ईयर पेपर। अगर आपको हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं तो आप डीजेएस के पास्ट ईयर पेपर्स क्वेश्चन लगाइए। ट्रस्ट मी अबाउट दिस, यू गाइस विल बी इन गुड हैंड्स। आर वी क्लियर अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज। तो ये भी एक चीज है। अब ये एक ऐसा पैटर्न है ना, ये एक ऐसा पैटर्न है जो आरजेएस ने इतना नहीं पूछा। आर वी क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न पर, क्योंकि हम लोग आरजेएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, वी हैव नॉट सीन मच ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग तो है ही नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 2 3 आर करेक्ट, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, देयर आर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बट नॉट वेरी मच। But you should be prepared that these kind of things can also be asked. अब आता है एक और चीज, राइट? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे का कि भैया जजमेंट्स जो हैं उनको लेकर क्या करें, राइट? अब आपको पता है अगर आप आरजेएस का पैटर्न देखेंगे तो हार्डली 2 to 3 जजमेंट्स अभी तक वो लोग पूछते हैं। एक एवरेज अगर मैं निकाल लूं तो उनके 2 या 3 जजमेंट से ज्यादा नहीं आए। लेकिन नहीं आए हैं का मतलब ये नहीं होता है कि वो नहीं पूछे जा सकते। नहीं आए हैं का मतलब ये नहीं होता है कि दैट कैन नॉट बी आस्क्ड। तो इन आखिरी डेज में अब मुझे पता है कि भैया हम कैसे करें, हमसे सब्जेक्ट तो पूरे हो नहीं रहे हैं, जजमेंट्स और रीसेंट जजमेंट क्या करें। तो भैया देखो, लैंडमार्क जजमेंट को लेकर तो मैंने ही कई सारे एमसीक्यूज कराए हुए हैं, ठीक है ना? लैंडमार्क जजमेंट्स को लेकर तो मैंने ही क्लास में कई सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज कराए हुए हैं। आप वो सॉल्व कर जाओ, करेक्ट है, वो सॉल्व कर जाओ। या जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए के, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, ये ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आर वी क्लियर अबाउट इट? तो डू दैट लैंडमार्क जजमेंट। रिगार्डिंग रीसेंट जजमेंट्स क्या कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन सोर्स जो है रीसेंट जजमेंट का देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ऑनलाइन पर आपको मिल जाएंगे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2022 2023 2022 की। तो पूरे लैंडमार्क जजमेंट की मैंने ही पर्टिकुलरली पूरा वो ले रखा। 2022 के पूरे लैंडमार्क जजमेंट जो है इनकी फाइल तो मैंने ही, मेरे ही नाम से मिल जाएगा आपको इफ यू आर गोइंग टू लुक एट इट। 2023 में ले नहीं पाया, करेक्ट बात है, क्योंकि मैं काम में ज्यादा बिजी हूं, इस चक्कर में 23 के जजमेंट्स नहीं कवर किया। लेकिन 2022 के अगर आपको देखने हैं वो मेरे मिल जाएंगे। 2023 के जजमेंट जो है वो ऑनलाइन सर्च करोगे, वहां पर भी। आर वी क्लियर अबाउट दैट? राइट। इन पे भी फोकस करके जाना है। चाहते हो कि कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट ना मिले तो अपन को कोशिश ये भी करनी है। व्हाई? अब मैंने क्यों बोला? जस्ट बिकॉज दे हैवंट आस्क्ड फॉर इट डज नॉट मीन दे कांट। आर वी क्लियर अबाउट इट? जस्ट बिकॉज अभी तक लैंडमार्क जजमेंट 2-3 ही पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास केस लॉस का भंडार कम है कि वो उठाकर नहीं डाल सकते। बाद में इन चीजों के ऊपर यू एंड क्राई करने का कोई मतलब नहीं है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू आर स्टूडेंट्स, राइट? आज तक मैंने भी अपने एग्जाम दिए हैं, मैंने भी चेंज ऑफ पैटर्न फील किया है, बट मैंने कभी यू एंड क्राई नहीं किया। क्यों? क्योंकि इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम। और क्या हमको ये बात नहीं पता है कि हमको हर बार जुडिशरी कहीं ना कहीं थोड़ा सरप्राइज कर ही रही है, लेवल जो है वो बढ़ ही रहा है। तो पहले ही प्रिपेयर्ड होके जाइए कि मैं इन परिस्थितियों का भी सामना करूंगा, क्योंकि फिर बाद में आएंगे तो बाद में यहां पर आकर 10 लोग जो हैं वो यही आपको ऑनलाइन चिल्लाते रहेंगे कि आरजेएस ने पैटर्न बदल दिया, और एजुकेटर्स यही सब चिल्लाते रहेंगे। अरे भाई, पैटर्न क्या बदला? पैटर्न बदल ही रहा है। करेक्ट बात है। 2011 से 2017 में पेपर इंडेक्स बेस्ड होता था, करेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल इंडेक्स नहीं होगा, कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन अभी भी होंगे, लेकिन क्या हमको चेंजिंग पैटर्न के साथ में नहीं देखना पड़ेगा? वी हैव टू लुक एट। छत्तीसगढ़ हैव डन इट,
करेक्ट बात है। एमपी हैव डन इट बाय आस्किंग कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स, आर वी क्लियर? एंड यू हैव टू आल्सो, आरजेएस इज नो डिफरेंट, दे आर आल्सो गोइंग टू गो फॉर दैट। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नहीं नेगेटिव मार्किंग आप, ठीक है? यूपी वगैरह में नेगेटिव मार्किंग रहती है, इधर नहीं। क्लियर बात एवरी वन ऑफ यू? अब एक दो चीजें और मैं आप लोगों को बता देता हूं नाउ फाइनली। देखिए भाई, रीजन क्या है? अब आप बोलोगे कि भैया आप ऐसे क्यों डरा रहे हो चेंज ऑफ पैटर्न की बात करके? वो मेरा काम है, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप इन पे अगर वर्क कर लिए तो उस दिन शायद कम डरो, उस दिन शायद कम सरप्राइजेस मिले। अगर आपने इस पर काम नहीं किया है तो इन चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी वन ऑफ यू? ये बहुत आसान है बाद में आकर चिल्लाना और कहना। एज अ लॉ स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इन सब चीजों की तैयारी करोगे। ये लैंडमार्क जजमेंट का तो सीन मैं इसलिए लेकर आया था। कई बच्चे मुझे पूछे भी, भैया आरजेएस में तो लैंडमार्क जजमेंट आते नहीं है, आपने एक जजमेंट सीरीज क्यों चलाई? वो मैंने इसीलिए चलाई है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ टर्बुलेंस इन योर प्रिपरेशन, कि अगर एग्जाम में आ गया उस दिन शायद ये लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने जितने करा पाया है कम समय में, वो शायद आपके यूजफुल रहेंगे डिफरेंट। आर वी क्लियर अबाउट इट? राइट। तो ये भी चीज अपने दिमाग में याद रखनी है, जैसा कि शफाली कह रही है, यही तो इसकी ब्यूटी है। यही है एवरीवन इज, कोई दिक्कत कोई डाउट एवरीवन? तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू फॉलो दिस, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बच्चा, एवरी वन ऑफ यू। राइट, बाद में आकर मुझे ये मत कहना कि जब अपन आएंगे भैया पेपर ऐसा आ गया और भैया पेपर ऐसा। अगर ये चीजें वहां हैं तो मैं इसको अतिशोक्ति नहीं मानूंगा, इसको मैं अतिशोक्ति नहीं मानूंगा। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज, आर वी क्लियर? मैं आपको शिवम बता देता हूं, देखो लैंडमार्क जजमेंट्स अगर आपको अभी फिलहाल फोकस करने हैं, ठीक है ना? लैंडमार्क जजमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर फॉलो करिएगा, बिल्कुल ऑर्डर में बोल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा मतलब इन ऑर्डर में कर लीजिएगा। अगर इन ऑर्डर में पूरे के पूरे पकड़ पाए तो बहुत अच्छा है, करेक्ट है। और अगर ये ऑर्डर फॉलो कम हो पाता है, जितना हो पाता है कोशिश करेगा, बाकी कोशिश करेगा सभी के सभी हो ही जाए, एटलीस्ट एक बार देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, करेक्ट है। दूसरे नंबर पर आप देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगातार कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन जो है वो बनते ही, करेक्ट है। ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन का केस बन जाता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल बन जाता है, लालमन शुक्ला का केस बन जाता है, करेक्ट है। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर बन जाता है, बनते ही हैं। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस, क्रेल वर्सेस हेनरी, टेलर वर्सेस कैडवेल, डेरी वर्सेस पी, हेडली वर्सेस बैक्सएंडेल, सब बनते, करेक्ट। तो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं इसको अच्छे से देख कर जाऊं। अगर आप, मेरी अश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट का मेरे लैंडमार्क जजमेंट देख लो बेटा, जो मैंने लैंडमार्क जजमेंट कराए हैं, कॉन्स्टी के लैंडमार्क जजमेंट्स आप देख लीजिए। आई थिंक जितना मैंने ईमानदारी से आपको कराया, आपका काम इसमें हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद भी अगर वक्त है तो देख लो, नहीं तो वो सेशन भी अगर आपने लाइव आकर कर रखे हैं या नहीं देख रखा है तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? भैया आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? बेटा मैं एमपी से हूं, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, राइट। तो अब आती है तीसरी बात, राइट, तीसरी चीज आती है टीपीए, करेक्ट है। तीसरा जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन माय ओपिनियन, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि 52, 53, टैगोर वर्सेस टैगोर, इस तरीके के क्वेश्चन, कूपर वर्सेस कूपर, ये आपसे लगातार बन सकते हैं। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? टीपीए में थोड़ी डॉक्ट्रिन्स पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना? टीपीए पर डॉक्ट्रिन्स पर भी ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे कि भैया इतना कुछ तो बताए जा रहे हो, इतना कुछ नहीं बता रहा हूं बेटा। 7 days में व्हाट यू ऑल कैन डू, दैट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अब अपने आप को पूरी तरीके से घोट दीजिए। दिस इज व्हाट यू कैन डू। इफ यू हैव टू स्लीप लेस, डजंट मैटर, करेक्ट है। लेकिन जो जो चीज मैं कह रहा हूं, आप अगर कुछ और ना भी करो, जो जो चीजें अभी हम बता रहे हैं आकर, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इतना भी करोगे का मतलब यह है कि भैया 7 दिन में इतना कुछ कैसे करें, ये तो हमें बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ नहीं है। ये तो आपके लिए जजमेंट्स मैंने यहां कराए हैं, अगर आप क्लास में नहीं आए हो तो भी अभी आप आकर देख सकते। 1.5 की स्पीड पर लगाइएगा मेरे जो सेशन है लैंडमार्क जजमेंट्स के, और उठाकर देखना शुरू कर दीजिएगा, काम ही हो जाएगा, अश्योरेंस है मेरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड यस ऑफ कोर्स आईपीसी, ठीक है ना, सीपीसी वगैरह, सीआरपीसी के जजमेंट्स मैं अभी उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, करेक्ट बात है। सीआरपीसी के फिर भी पूछे जा सकते हैं, अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड, एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड सीआरपीसी के पूछे जा सकते हैं। सीपीसी के चांसेस आई डोंट सी इट मच कमिंग। एक सीआरपीसी और अगर आप देख पाओ तो देख लीजिए, बस इतना काम कर लो, तुम्हारा काम हो, ठीक है एवरीवन? हाँ 2x पर कर दीजिए, जितने पर आप देखना चाहते हो। बढ़िया, क्या बोलते हैं ना, पूरा YouTube जो है वो हैंग कर दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी। नाउ अनदर थिंग, लास्ट फ्यू थिंग्स,
जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रे कि पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहे, प्रे बिकॉज इजियर पेपर मींस द हायर कट ऑफ। अगर इजियर पेपर आ गया, 2021 के बाद का पेपर हो रहा है बेटा, आफ्टर 2021, दैट मीन सीट्स भी बढ़ गई हैं और कई सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द एग्जाम, एवरीवन इज क्लियर। क्रैक हो जाएगा इतने में भैया, मुझे कोई रीजन और नहीं दिखता आपके ना क्रैक करने का इन सब के बाद में, ठीक है ना। दिस इज 1 लेवल अप प्रिपरेशन, 1 क्या 2 लेवल बोलूंगा, करेक्ट है। चेंजिंग पैटर्न को भी अगर आप ध्यान में रख के एग्जाम की तैयारी करके जा रहे हो, फिर यू डोंट नीड मच, आर वी क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। दूसरी चीज है, पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आए, ऐसा प्रे करो, अच्छा है आए आपको। एक अगर आप ये भी पूछते हैं कई बच्चे, भैया अभी अभी हमारा एक एवरेज मार्किंग क्या होगी, कट ऑफ तो मैं नहीं बोल सकता, बट एक एवरेज मार्किंग, एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, करेक्ट है। तो आप जो भी मार्क्स वगैरह दे रहे हो, अगर आप उसमें 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, इवन इफ 75 to 80, बट अच्छी साइड ये होगी कि अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप अपने चांसेस है। बाकी ये सब जो है ये सिर्फ अनुमानित चीजें होती हैं, उस दिन जब एग्जाम होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, पेपर क्या रहा, कैसा रहा, पैटर्न कैसा रहा, वो चीजें रहेंगी। अगर आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहा तो कट ऑफ के चांसेस थोड़े से और नीचे आ जाते हैं और आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। इजियर पेपर रहा तो हायर कट ऑफ है, विच इज इवन मोर डिफिकल्ट। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस भैया, दूर दूर से आ रहे हैं स्टूडेंट्स आएंगे। दो आरजेएस जो है वो इतना, मतलब एमपी, छत्तीसगढ़, आरजेएस, ये तो सभी बच्चे आते हैं। दिल्ली विल्ली हरियाणा के बच्चे तो देने आते ही आते हैं, फिक्स है ये, मान लीजिए एमपी के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे आरजेएस जाते हैं, हम ही जाते थे, करेक्ट बात है। तो एवरीवन विल गो, करेक्ट। तो प्रे करना कि पेपर ऐसा रहे, इसमें ट्रस्ट मी अबाउट दिस, एट द एंड ऑफ द डे वो शायद आप ही के फेवरेबल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट आगे की चीज, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम विशाल भैया। पहले तो आपने घबराना नहीं है, करेक्ट बात है। जो फाइनल वर्ड्स है मेरे, सबसे पहली चीज ये है, पहले तो आपने घबराना नहीं है। रीजन बीइंग क्यों? सबसे पहली चीज, फियर इज दैट डार्क रूम इन विच नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। अब ये मेरे मुंह से आप कई बार सुन चुके रहोगे, बट दिस इज माय गो टू कोट एंड आई फर्मली बिलीव इन इट, राइट। ये पैनिक करने का वक्त जो है वो बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर यू टू पैनिक। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज। सर रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चन कैसे टैकल करें? मैं कोशिश करूंगा कि मैं असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन माने एक क्लास में ले आऊं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट, करेक्ट है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग। सर इफ मॉक्स में 65 मार्क्स आ रहे हैं अभी, देन आयुषी अगर आप ये चीजें करने को जो मैं कह रहा हूं कर लोगे ना, मेरी अश्योरेंस है आपको, आप वो चीज करिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आप जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जहां आपके नंबर कम हैं, आप अपने मॉक्स आपने इवैल्यूएट करिए और देखिए मेरे कौन से एरिया से नंबर जा रहे हैं। दैट मीन्स वो एरिया आपका कमजोर है, उस पर फोकस। इफ यू आर श्योर कि मेरे 65 नंबर बिल्कुल करेक्टली आ रहे हैं, कोई तुक्केबाजी में नहीं आ रहे हैं, करेक्ट है, वो जो 35 नंबर जहां जा रहे हैं उन पे फोकस करो। लैंग्वेज में जा रहे होंगे, लैंग्वेज में कौन सी, फॉर एग्जांपल संधि विच्छेद नहीं समझ में आ रहा है, करेक्ट बात है, विलोम शब्द नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश में एंटोनिम्स नहीं समझ में आ रहे हैं, वर्ब्स नहीं समझ, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उनके लॉजिक ढूंढने की कोशिश, दैट क्योंकि वो अब नहीं बनेंगे। वो नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज यू डोंट नो द लॉजिक। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से परस्यू द लॉजिक। इफ यू आर गोइंग टू परस्यू द लॉजिक, यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर। Are we understanding that, every one of you? Right. कोई दिक्कत, कोई डाउट, every one of you? नहीं विदुषी, इट इज, डोंट वरी अबाउट इट, कोई डरना नहीं है यार, राइट। डरो मत, तुम सिर्फ करते जाओ। जो है ना, अभी मन से बिल्कुल एकदम ये चीज निकाल दो कि यार भैया क्या होगा क्या नहीं हो, भैया बहुत डर लग रहा है हमको। डर लगना एक लाजमी सी बात है, उसको सिर्फ एक फेस समझो, अभी जूझो। डरने के भी आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इवन फियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव सो लिटिल टाइम नाउ। Just use every ounce of your energy to put and just walk through that last mile. मेरी सिर्फ इतनी बात मान लो कि वो 7 दिन के लिए, अभी डरने का क्या होगा ये सब छोड़कर, हमें ये चीजें बताई गई हैं, हम इस पर काम करें, बस आपका ये ध्यान होना चाहिए। उसमें से बताई गई चीजों में से हम 50% कर पाए, 20% कर पाए, 30% कर पाए, डजंट मैटर, लेकिन वी हैव टू डू दैट। दैट शुड बी योर टास्क। ये मैं चाहता हूं। आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट, एवरी वन ऑफ यू? ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज। क्योंकि मानिक, मैं जितना आप लोगों को करा रहा हूं, अपन ने लगभग एमसीक्यू की तो यार मैं खुद ने यहां खड़े खड़े 22 अप्रैल से आरजेएस के सारे पुराने पेपर्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए, लगभग सारे। जो जो सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, ट्रस्ट मी, पुराने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए, पुराने, और आपने भी घर पे सॉल्व किए होंगे।
करेक्ट है? तो आप वही क्वेश्चन को क्या फिर सॉल्व करना चाहोगे? आई डोंट थिंक इट इज राइट आइडिया नाउ। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो फिर आप कुछ इन तरीके की चीजें जरूर ट्राई करें। आर वी क्लियर अबाउट? मेक श्योर टू ट्राई दीज काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके के, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है साइमल्टेनियस जुडिशरी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो अभी 2023 में 2022 में जो पेपर आए हैं, उन जुडिशरी के पेपर सॉल्व करके देखो। हो सकता है देयर कुड बी अ चांस आरजेएस से जो पेपर बना रहे हैं वो वही 2022-23 के साइमल्टेनियस जुडिशरी जो हैं, करेक्ट बात है, उन्हीं जुडिशरी के पेपर में से कुछ क्वेश्चन पुट फोर्थ करें। ठीक बात है? तो ये भी आपको ध्यान। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, आप लोगों के लिए, एंड वो यही है कि ईट हेल्दी, लाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। और इसमें मैं एक बात और करना चाहूंगा, आई ऑलवेज बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेइंग, करेक्ट है? ऊपर वालों से खूब मांगो, ऊपर वाले से जितना ज्यादा मांग सकते हो मांगो। प्रे फॉर योर सेल्फ, बी सेल्फिश, बी ग्रीडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट आस्क फॉर योर सेल्फ कि मैंने इस पर एफर्ट मारा है यार, करेक्ट है? और मैं उन बच्चों के लिए भी कह देता हूं जिन बच्चों को तैयारी लग रही है, भैया पता नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता हम तैयारी कर पाए, हमें नहीं लगता क्लियर हो पाएगा। जो भी चीज है, वॉट एवर इट इज, आप सिर्फ आपने एक प्रोसेस में गए हो, करेक्ट बात है? यू हैव टू नाउ जस्ट रिस्पेक्ट दैट प्रोसेस, अपने एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करो, कद्र करो और जाकर एग्जाम दो। उस दिन क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब ऊपर वाला जानता है, दे नो इट बेटर। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। आई एम अगेन टेलिंग यू, एम्प्टी योर माइंड्स एंड जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तुमको भी नहीं पता है, उस दिन पेपर कैसा होगा ये भी तुमको नहीं पता है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? लाइट के चक्कर में हम इस टाइम लाइट हो जा रहे हैं, अरे भैया तुम क्या बोलते हैं, लाइट हो जाओ तुम बिल्कुल एकदम, यू बिल्कुल माचिस की तीली हो जाओ, करेक्ट बात है? तुम बिल्कुल कमल काकड़ी हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट है? सिंपल चीज यही है कि तुमको इस वक्त पर सिर्फ बस काम करना है, बस ऐसा है। आर यू क्लियर अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यू? That's it. Nothing more I am requiring from you all, and that is my suggestions to you. This is your last 7 days strategy which you guys can place. अगर आपको अच्छी लगती है आप इसे फॉलो करिए, right? And this is what you can. Sir, what to do for anxiety issues? ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, आंखें बंद करो, ऊपर वाले का नाम लो, रोज कुछ ना कुछ समय पर बैठकर अपने लिए मांगो, अपने लिए मांगो, बस खत्म बात। क्लियर बात एवरीवन? क्लियर बात? यस प्लीज। So I hope this works out well for every one of you. Yes, please. So this was a very small session. मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना था. As I said कि मैं इस सेशन को बहुत शॉर्ट रखूंगा. So now I'll go and yes, right. अब मैं आपको कल क्या कराने वाला हूं सुन लीजिए भैया, ठीक है? पॉक्सो के पार्ट 2 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, पॉक्सो के पार्ट 2 क्वेश्चन जो हैं, जो बचे हुए हैं वो अपन कल करेंगे. दैट इज 15th. आर वी क्लियर? 17th को मैं आप लोगों के लिए और 18th को मैं आपके लिए, करेक्ट बात है? 17th को ही था ना भाई के क्वेश्चन? एक मिनट रुको, मैं चेक करके बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ भाई, ठीक है ना? तो 17th को सीपीसी के क्वेश्चन आपके होंगे. महामैराथन है सीपीसी की, करेक्ट बात है भाई? महामैराथन सीपीसी 200 क्वेश्चंस पार्ट 1, करेक्ट है? इसमें अपन 100 क्वेश्चन करेंगे और ये एक और महामैराथन है. मेरी अश्योरेंस है आप लोगों को, अगर आपने दो पर्टिकुलरली ये दोनों सेशन अटेंड कर लिए, सीपीसी जिसको तकलीफ है, सीपीसी जिसको तकलीफ है, मेरी अश्योरेंस है कि एक कम समय में मैंने खुद क्वेश्चंस इसके फ्रेम किए हुए हैं, लगभग नेविगेट हो जाओगे तुम सीपीसी, लगभग नेविगेट हो जाओगे, ऐसा मुझे लगा. आर वी क्लियर अबाउट इट? पूरी सीपीसी जो है इन क्वेश्चंस के थ्रू नेविगेट हो ही जाएगी. और तुमको पता ही है अभी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरे खुद के बने हुए क्वेश्चन है. जैसे मैंने पॉक्सो बनाया था, करेक्ट है? हर सेक्शन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के भी क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कराऊंगा, करेक्ट है? मैंने पढ़ा ही दिया था उस दिन, एक्चुअली मुझे आकर क्वेश्चन कराने थे, बस पढ़ा दिया था. 22 क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे इन डेज. ठीक बात एवरीवन? तो आई होप दिस वुड वर्क आउट वेल फॉर यू. ये आप लोगों के लिए काम की चीज रहेगी, ठीक है? और जो भी मेरे एंड से रहेगा, कुछ बच्चों ने मुझसे जेजे एक्ट और राजस्थान रेंट कंट्रोल के लिए भी बोला है, बट आप बिल्कुल आपकी बातों को पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा और अमल में लाऊं. कुछ ना कुछ तो समथिंग न्यू विल कम फ्रॉम माय एंड. ये मेरी अश्योरेंस है आप लोगों को. कुछ तो हो सकता है थोड़ा 2-3 दिन इनमें थोड़ा काम रहेगा, मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया, लेकिन इस डेट के बाद में समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ तो आपके लिए रहेगा. समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू बी फॉर श्योर, इतना मेरा प्रॉमिस है. चलो
और वो चीज आपको फायदा ही देकर जाएगी। बस ये है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो पता ही नहीं है कि भैया कुछ स्पेशल चीज क्या आ रही है, वो हो गई करेक्ट है, तो ऐसा मत कर दीजिए। हर वीक डीजे एक्ट करा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोशिश करूंगा डीजे एक्ट के, आई विल ट्राई टू डू, ठीक है ना, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। चलिए, आई होप दिस वर्कड आउट वेल, राइट। सो टेक केयर भाई, अपना खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, डरो मत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। सर वाईटी पर ही होगी। और एक और चीज भाई, कल से ना डबल सेशन शुरू हो रहे हैं भाई, ठीक है ना, कल से डबल सेशन शुरू, ठीक है, डबल सेशन शुरू टिल 22 टिल 22 22 तक, ठीक है। डबल सेशन कहां पर होंगे, एक वाईटी पर 7 PM टू 8:15 PM, क्लियर है। और एक होगा आपका ये क्या नाम है, स्पेशल क्लास, है ना, एक होगा स्पेशल क्लास दैट इज गोइंग टू बी 8:30 से लेकर 10 o'clock हर वीकेंड, बस दैट इज गोइंग टू बी डबल सेशन लगातार फ्रॉम टुमारो, दैट इज 15th टिल 22। डन भाई, ये आपका फाइनल वो हो गया, ठीक है ना। पूरे के पूरे जो कुछ रहेगा अपन कोशिश करेंगे, ठीक बात है एवरी वन ऑफ यू। I'll show you like you know in last few days what all we can do, ठीक है, कई सारी चीजें हम मेरे ऊपर छोड़ दो, चल ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। कोशिश करना अच्छे से, ईमानदारी से, खूब मेहनत करो, बाकी ऊपर वाले का नाम लो, कुछ मत सोचो, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लेट, कल से वापस से 7 बजे, ठीक बात है, बाय बेटा। एंड प्लीज डू भाई लाइक वाइक द सेशन, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई।